नमस्कार। हर निवेशक का एक सपना होता है ना? ऐसे स्टॉक्स ढूंढना जो इन्वेस्टमेंट को 100 गुना तक बढ़ा दें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स की। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं इस राज से कि आखिर इनको पहचाना कैसे जाता है। तो सबसे पहले ये मल्टी बैगर स्टॉक आखिर है क्या चीज? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये वो स्टॉक है जो किसी के भी पैसे को डबल, ट्रिपल या यहां तक कि 10 गुना भी कर सकता है। सच पूछिए तो ये हर निवेशक का सबसे बड़ा सपना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि इन स्टॉक्स को रॉकेट बनने से पहले, मतलब आसमान छूने से पहले पकड़ा कैसे जाए। बस यही वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। अच्छा, तो इस सफर में हमारा रोड मैप क्या है? देखिए, सबसे पहले हम मल्टी बैगर की खोज से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का मेल कैसे काम करता है। उसके बाद हर स्टॉक के पीछे की कहानी को जानेंगे, मार्केट में एंट्री करने का परफेक्ट टाइम क्या है वो सीखेंगे, और आखिर में इन सबको जोड़कर एक 4 फैक्टर फ्रेमवर्क पर नजर डालेंगे। तो इस खोज की शुरुआत कहाँ से करें? हम सीखेंगे एक एक्सपर्ट से। जी हाँ, एक्सपर्ट ट्रेडर जिनके पास मार्केट का 20 साल का अनुभव है, और उन्होंने इसी अनुभव से एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस फ्रेमवर्क की सबसे खास बात पता है क्या है? ये फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को आपस में जोड़ता है। देखिए, मार्केट में हमेशा ये बहस चलती है कि फंडामेंटल अच्छा है या टेक्निकल। यहां वो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि दोनों की ताकत को एक साथ एक ही टाइम पर कैसे इस्तेमाल किया जाए। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। सोचिए, फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है कि व्हाट टू बाय, यानी कौन सी कंपनी अच्छी है, उसकी असली कीमत क्या है, उसकी हेल्थ कैसी है। और दूसरी तरफ है टेक्निकल एनालिसिस, जो हमें बताता है व्हेन टू बाय, मतलब खरीदने का सही समय कब है, जो मार्केट के मोमेंटम और चार्ट्स को देखकर पता चलता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक जबरदस्त एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं, सोचिए अगर पानी का बहाव और हवा दोनों एक ही दिशा में चल रहे हों तो सफर कितना आसान और तेज हो जाएगा। और बस यही एक लाइन इस पूरे फ्रेमवर्क की फाउंडेशन है। सब कुछ इसी पर टिका है। तो इस एनालॉजी में पानी का बहाव क्या है? वो है कंपनी के सॉलिड फंडामेंटल्स, और हवा की दिशा वो है मार्केट का टेक्निकल मोमेंटम। जब ये दोनों ताकतें यानी फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में काम करती है ना, तब उस स्टॉक की रफ्तार बस देखने लायक होती है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले उस पानी के बहाव को ही समझते हैं, यानी कि कंपनी की फंडामेंटल स्टोरी को। इसके लिए हम 2 मेन फैक्टर्स पर फोकस करेंगे। पहला फैक्टर है लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट, लेकिन एक मजबूत फंडामेंटल कैटलिस्ट के साथ। देखिए, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी बड़ा प्राइस मूव बिना किसी ठोस वजह के नहीं होता। उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई बड़ी बिजनेस इवेंट, कोई बड़ी खबर छिपी होती है। किसी भी स्टॉक को एक लंबे टाइम से एक रेंज से बाहर निकलने के लिए एक स्टोरी चाहिए होती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सोचकर देखिए, ये स्टॉक लगभग 8 साल तक एक ही दायरे में साइडवेज चलता रहा। फिर आया वो कैटलिस्ट, जियो का लॉन्च, और इस एक चीज ने कंपनी के लिए इतनी वैल्यू अनलॉक कर दी कि सब बदल गया। ये बिल्कुल उस दबे हुए स्प्रिंग की तरह है। जब आप एक स्प्रिंग को 8 साल तक दबाकर रखेंगे तो सोचिए, जब वो आखिरकार छूटेगा तो क्या वो जल्दी रुकेगा? बिल्कुल नहीं। उसमें एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। तो एक अच्छी स्टोरी तो हो गई। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर है कंपनी का बिजनेस मॉडल, यानी मार्केट में उसका दबदबा। अक्सर देखा गया है कि बेस्ट मल्टीबैगर्स उन कंपनियों से निकलते हैं जिनका कंपटीशन या तो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। मतलब जब किसी कंपनी का ब्रांड नेम ही उस प्रोडक्ट की पहचान बन जाए, जैसे हम फोटोकॉपी को जेरोक्स कहते हैं, तो समझ जाइए कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना सॉलिड है। ऐसी कंपनियों के पास एक मजबूत मोट होता है, एक आर्थिक किला जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। ओके, तो अब तक हमें ये समझ आ गया है कि क्या खरीदना है। हमने पानी का बहाव देख लिया। अब बारी है फ्रेमवर्क के टेक्निकल हिस्से की, जो हमें बताएगा कि कब खरीदना है। यानी कि अब हम हवा की दिशा को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो तीसरा फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर है, स्टॉक का अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करना, खास करके 52 वीक मूविंग एवरेज।
इसको आसान भाषा में समझें तो ये पिछले 1 साल की एवरेज प्राइस है, और अगर स्टॉक इसके ऊपर चल रहा है तो ये उसकी अंदर की ताकत और अच्छे मोमेंटम का साफ साफ सिग्नल है। तो चेक क्या करना है, बस ये देखिए, क्या स्टॉक अपने 52 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर है? अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब है कि पानी का बहाव सच में मजबूत है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है टाटा पावर। जब ईवी का कैटलिस्ट आया, उसकी असली तेजी तभी शुरू हुई जब स्टॉक ने इस क्रूशियल एवरेज को क्रॉस किया। और अब आते हैं चौथे और आखिरी फैक्टर पर। यह है मार्केट के 4 साइकिल्स को समझना। देखिए, हर स्टॉक एक लाइफ साइकिल से गुजरता है, और अगर हम इस मॉडल को समझ लें तो ये एक मैप की तरह काम करता है। हमें बताता है कि कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है। इस कॉन्सेप्ट को मशहूर ट्रेडर स्टैन वाइनस्टीन ने दिया था। उनके हिसाब से मार्केट के 4 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 होता है एक्यूमुलेशन, जहां स्टॉक साइडवेज चलता है और स्मार्ट मनी धीरे धीरे माल उठाता है। फिर आता है स्टेज 2 एडवांसिंग फेज, यानी अप ट्रेंड, जब असली तेजी आती है। उसके बाद है स्टेज 3 डिस्ट्रीब्यूशन, जहां स्टॉक टॉप पर पहुंचने लगता है। और आखिर में स्टेज 4 डिक्लाइनिंग, यानी डाउन ट्रेंड का फेज। तो इस सब से हमारा गोल क्या है? बिल्कुल साफ है। हमें स्टेज 1 में एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, और जैसे ही वो वहां से निकलकर स्टेज 2 में ब्रेकआउट करता है, हमें वहां एंट्री ले लेनी है। सिंपल, ग्रोथ की शुरुआत में ही पोजीशन बना लेनी है। तो हमने चारों फैक्टर्स को एक एक करके समझ लिया है, पानी का बहाव भी और हवा की दिशा भी। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और बनाते हैं एक सिंपल सी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, जिसे किसी भी स्टॉक पर अप्लाई किया जा सकता है। तो ये रही वो 4 फैक्टर चेकलिस्ट। ध्यान से सुनिए। पहला, द स्टोरी, यानी लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट प्लस एक सॉलिड कैटलिस्ट। दूसरा, द बिजनेस, मतलब मोनोपोली या डुओपोली वाला मॉडल। तीसरा, द स्ट्रेंथ, यानी स्टॉक 52 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। और चौथा, द टाइमिंग, स्टेज 2 की शुरुआत में ही एंट्री। और आखिर में इस पूरी स्ट्रैटेजी को वॉरेन बफे का एक कोट बिल्कुल सही से सम अप करता है। वो कहते हैं, स्टॉक मार्केट एक ऐसी डिवाइस है जो इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेकर पेशेंट लोगों को दे देती है। और ये फ्रेमवर्क सच में पेशेंस मांगता है, ये जल्दबाजी का खेल नहीं है। तो अब ये 4 फैक्टर फ्रेमवर्क सामने है। अब असली काम शुरू होता है। सवाल ये है, आज मार्केट में ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो इस फ्रेमवर्क के चारों बॉक्सेस को टिक करती हैं? बस रिसर्च यहीं से शुरू होती है।